एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी दो बहुत सुंदर बच्चों को जन्म देती है। दोनों बच्चे दूध की तरह सफेद रंग के थे। शेरनी उनका नाम गुल्लू और मोंटू रखती है। गुल्लू और मोंटू दोनों जंगल में घूमते और खूब मस्ती करते थे। सभी जानवर उनको देखकर बहुत खुश होते। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वह दोनों अब बड़े होने लगे थे और साथ ही साथ ताकतवर भी। शेरनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देती थी। कुछ दिन और बीत गए और अब गुल्लू और मोंटू दोनों बड़े और ताकतवर शेर बन चुके थे। शेरनी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और एक दिन शेरनी मर जाती है। गुल्लू और मोंटू अपनी माँ के मरने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। गुल्लू बोलता है, मोंटू भाई, मुझे तो माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ भाई, मुझे भी माँ की याद आ रही है और इस जंगल में तो जहाँ भी हम जाते हैं वहीं पर माँ की याद सताती है। तो फिर हम कुछ दिन के लिए किसी दूसरे जंगल में चलते हैं। हाँ भाई, शायद वहाँ पर माँ की याद कुछ कम हो जाए। फिर वह दोनों दूसरे जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वह दूसरे जंगल पहुँचते हैं, वहाँ के जानवर हैरत से उन दोनों को देखने लगते हैं। अरे, ये तो सिम्बा और वीरू है। हाँ, लग तो वही रहे हैं। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे, सभी जानवर उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अनोखी चीज हो। कुछ दूर और चलने पर उन्हें एक गाय मिलती है। अरे सिम्बा और वीरू, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी माँ की प्रार्थना काम आई। गुल्लू और मोंटू बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे, ये सब जानवर हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं और सब हमारा नाम सिम्बा और वीरू क्यों बता रहे हैं? हाँ भाई, और गाय बोली कि हमारी माँ की प्रार्थना काम आ गई। यहाँ पर हमारी माँ कहाँ से आई? हाँ भाई, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। वह कुछ दूर और आगे चलते हैं तो उनको एक शेरनी एक पिंजरे में कैद मिलती है। गुल्लू और मोंटू को देख वह शेरनी बोलती है, मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगे बेटा। देखो, मैं तुम दोनों की कितने दिनों से राह देख रही हूँ। आप कौन हो और हमें कैसे जानती हो? सभी जानवर हमें सिम्बा और वीरू क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा नाम तो गुल्लू और मोंटू है। ये क्या चक्कर है? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतने में ही वहाँ पर जंगल के और जानवर भी पहुँच जाते हैं। मैं बताती हूँ बेटा, दरअसल तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। पहले जन्म में तुम दोनों मेरे बेटे थे और तुम्हारा नाम सिम्बा और वीरू था। तुम्हारे पिता बहुत ही ईमानदार, समझदार और शक्तिशाली थे। वह एक बहुत ही कामयाब राजा थे। वह अपने जंगल के जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। सभी का जीवन बहुत ही आनंद से चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन इस जंगल में एक जालिम दगाबाज बाघ आया। उसका सपना हमारे जंगल पर राज करने का था। वह तुम्हारे पिता से सीधे तो नहीं लड़ सकता था क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत ही शक्तिशाली थे। इसलिए उसने धोखेबाजी से काम लिया और रात में सोते हुए तुम्हारे पिता पर हमला कर दिया और उनको वहीं पर मार डाला। तुम दोनों तब छोटे थे। तुम दोनों ने अपने पिता को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस क्रूर बाघ ने तुम दोनों को भी मार डाला और मुझे बंदी बना लिया। तब से ही मैं भगवान से तुम दोनों को लौटाने की प्रार्थना करती आ रही हूँ और आखिर आज भगवान ने मेरी सुन ली और तुम दोनों यहाँ पर वापस आ गए। अच्छा, तो ये बात है। कहाँ है वह दगाबाज बाघ? आज हम उससे बदला लेंगे। बेटा, अभी वह जंगल से बाहर गया हुआ है। यही समय है, हम उसकी गुफा पर कब्जा जमा लेते हैं। ठीक है, चलो माँ। फिर वह तीनों बाघ की गुफा पर कब्जा कर लेते हैं। बाघ जब दूसरे जंगल से वापस आता है तो देखता है कि शेरनी पिंजरे में नहीं है। वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वहां से अपनी गुफा की ओर बढ़ता है। वहां जाकर वह देखता है कि वहां पर तो सिम्बा और वीरू अपनी माँ शेरनी के साथ खड़े हैं। अरे,
तुम दोनों को तो मैंने मार दिया था, तुम दोनों जिंदा कैसे हो गए? हा 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 हा। मैं कहती थी ना कि मेरे दोनों बेटे तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे, और देखो आज भगवान ने मेरी सुन ली। अब तुम्हारा खेल खत्म, दगाबाज बाघ। तूने उस दिन तो हमें सोते हुए मार दिया था, अब तुम्हें हमारे कहर से कोई नहीं बचा सकता। बाघ वहां से भागने लगता है, लेकिन सिम्बा और वीरू उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और कुछ ही देर में वह बाघ को पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करके उसको नीचे गिरा देते हैं और फिर उस बाघ को चीर फाड़ कर वहीं पर मार डालते हैं। इस तरह से उस जालिम दगाबाज का अंत होता है। फिर गुल्लू और मोंटू उसी जंगल में अपनी माँ शेरनी के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।